हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम आपको आरआरबी एएलपी सीबीटी2 एग्जाम के लिए यूथ की ये जो बुक है उसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम करने वाले हैं कार्य, शक्ति और ऊर्जा, वर्क, पावर एंड एनर्जी के सारे क्वेश्चन। जितने भी इस क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं वे सारे क्वेश्चन। अभी तक के हमने आपको 4 टॉपिक करवा दिया है। मात्रक एवं मापन, द्रव्यमान भार घनत्व और चाल तथा वेग, मतलब 3 टॉपिक हमने आपको करवा दिया है। आज ये हमारा चौथा टॉपिक है, कौन सा? कार्य, शक्ति और ऊर्जा। इसके बाद हम करेंगे हीट एंड टेम्परेचर, फिर करेंगे लीवर एंड सिंपल मशीन के क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं कार्य, शक्ति और ऊर्जा से पूछे गए सारे क्वेश्चन जो इस बुक में दिए गए हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को संयुक्त रूप से ऊर्जा का कौन सा रूप कहा जाता है? दोस्तों, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को संयुक्त रूप से जो है यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा का रूप कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा उस वस्तु में होती है जिसमें गति होती है, जैसे चलती हुई कार हो गया। स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो जब वस्तु किसी ऊंचाई पर हो या किसी विशेष स्थिति में होने के कारण उत्पन्न ऊर्जा जो होती है ये स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, जैसे ऊंचाई पर रखा एक पत्थर। अतः गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को संयुक्त रूप से यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक तांबे के चम्मच को गर्म जल में डुबोया जाता है, इसके दूसरे सिरे पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, एक तांबे का चम्मच है जिसे गर्म जल में क्या किया जाता है? डुबोया जाता है। तो पूछा है इसके दूसरे सिरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, यह चालन के द्वारा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तांबे की बात करें तो तांबा एक अच्छा चालक होता है। जब चम्मच का एक सिरा गर्म पानी में डुबोया जाता है तो पानी की गर्मी उस सिरे से तांबे के कणों को गर्म करती है। ये गर्म कण अधिक गति करने लगते हैं और अपनी ऊर्जा आसपास के कणों को देने लगते हैं। इस तरह गर्मी धीरे धीरे चम्मच के दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। इस नियम को ऊष्मा संरचना या चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्थितिज ऊर्जा निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आती है? दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा जो है ऊर्जा की निम्न में से किस श्रेणी में आती है? तो स्थितिज ऊर्जा जो है ये ऊर्जा की यांत्रिक ऊर्जा की श्रेणी में आती है। किसकी? यांत्रिक ऊर्जा की। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा की श्रेणी में आती है। यांत्रिक ऊर्जा किसी सिस्टम में स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग है। स्थितिज ऊर्जा वह संग्रहित ऊर्जा है जो किसी वस्तु में गुरुत्वाकर्षण या लोचदार बल जैसे बल क्षेत्र के सापेक्ष वस्तु की स्थिति के कारण होती है। स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण में उठा हुआ वजन हो गया, बांध के पीछे या फैला हुआ रबर बैंड हो गया। ये सभी क्या है? इसके उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब 50 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को क्षैतिज रेखा के अनुदिश एक बिंदु तक ले जाया जाता है तो वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? ये हमसे पूछा है और जी का मान कितना है? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों, 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है, इसको क्षैतिज रेखा के अनुदिश एक बिंदु तक ले जाया जाता है तो वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों हमारा 0। अब ये क्यों होगा? दोस्तों, जब 50 किलोग्राम की वस्तु को क्षैतिज रेखा के साथ एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाया जाता है तो वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो लंबवत नीचे की ओर कार्य करता है और विस्थापन क्षैतिज होता है। इसी वजह से किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा। बल द्वारा किए गए कार्य की गणना बल और विस्थापन सदिशों के डॉट उत्पाद के रूप में की जाती है। जब ये सदिश लंबवत होते हैं तो उनका डॉट उत्पाद क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ठीक है ना, अगला देखते हैं क्वेश्चन। कार्य करने की दर को डैश के रूप में जाना जाता है। तो बताइए, कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं? तो कार्य करने की दर को हम बोलते हैं शक्ति। क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। दोस्तों, कार्य करने की दर को शक्ति के रूप में जाना जाता है। शक्ति समय की प्रति इकाई खपत की गई ऊर्जा की मात्रा है। शक्ति की इकाई जूल प्रति सेकंड होती है और जिसे वाट के रूप में भी हम जानते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विज्ञान में किए गए कार्य को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो विज्ञान में किए गए कार्य को किसके रूप में? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। तो बल गुना विस्थापन के रूप में परिभाषित किया जाता है।
दोस्तों विज्ञान में किए गए कार्य को बल गुना विस्थापन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वर्क बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा या एफ डी कॉस थीटा। एफ क्या है, यहाँ पे बल है, एस विस्थापन है और थीटा क्या है, एफ और एस के बीच का कोण, मतलब बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या है, थीटा है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश का योगफल यांत्रिक ऊर्जा होता है। बताइए किसका योगफल यांत्रिक ऊर्जा होता है? तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है। तो ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। धरातल से 8 मीटर की ऊंचाई पर 5 किलो द्रव्यमान वाली वस्तु की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। माना कि जी का मान हमको 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया है। हमसे क्या पूछा है दोस्तों, ऊर्जा के बारे में। तो दोस्तों हम जानते हैं ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh के होता है। क्या होता है, mgh के होता है। m का मान कितना है दोस्तों, 5 किलोग्राम है। g का मान कितना है, 9.8 है। और ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये कितना है, 5 8 40, तो 40 इंटू 9.8, तो पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 1 0 से 1 0, 4 8 32 की 2, हासिल का है 3, 4 9 36 और 3 39, तो 392 जूल होगा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यदि गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाए तो गेंद पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। दोस्तों एक गेंद है हमारे पास में, इसको ऊपर की ओर हमने फेंका, तो ऊपर जब जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा कि नहीं होगा, तो ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल गेंद को नीचे की ओर खींचता है जबकि गेंद ऊपर की ओर गति कर रही होती है। कार्य बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है और विस्थापन और बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, इसलिए कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प किए गए कार्य के समीकरण को निरूपित करता है। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु पर 6 न्यूटन का बल प्रयुक्त किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उस वस्तु का बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापन होता है। यदि विस्थापन के दौरान बल अचर है तो इस स्थिति में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। क्या बोला है हमसे, कार्य बराबर बोला है, और कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। बल कितना है, 6 न्यूटन है, विस्थापन कितना है, 2 है। तो हमारा किया गया कार्य कितना होगा, 12 जूल होगा कि नहीं होगा। तो 12 जूल ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कुली 10 किलोग्राम की वस्तु धरातल से उठाकर 2.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा वस्तु पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। जी का मान हमको दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या बोला है, कार्य की गणना। तो कार्य बराबर क्या होता है, mgh। m का मान कितना है, 10 किलोग्राम है। जी का मान कितना है, 10 है। और ऊंचाई कितनी है, 2.5। तो 25/10 कर लूँ क्या इसको मैं, कोई दिक्कत। तो 10 से 10 कट जाएगा, 25 दहम 250। तो किया गया कार्य कितना होगा, 250 जूल। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक द्रव्यमान m और वेग v से गतिमान और इसकी गतिज ऊर्जा k है। यदि वेग दोगुना कर दिया जाए तो नई गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो हम जानते हैं दोस्तों गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 mv² के। क्या होता है, 1/2 mv² के। मतलब गतिज ऊर्जा जो होती है वो वेग के स्क्वायर के क्या होती है, गतिज ऊर्जा जो होती है वो वेग के स्क्वायर के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अब बोला है वेग को दोगुना कर दिया जाए, तो वेग को जब दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर, मतलब 4 गुना हो जाएगी। तो 4 के आंसर इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 25 किलोग्राम द्रव्यमान वाली तथा 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिमान किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। 1/2 mv²। तो 1/2 m का मान कितना है दोस्तों हमारे पास में, 25 है। और v² मतलब v का मान कितना है, तो 2 का स्क्वायर 4। 2 से काट दिए, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50। तो 50 जूल जो होगी वो हमारी क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा डैश के बराबर होती है। तो किसी भी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो होती है दोस्तों, ये किसके बराबर होती है, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर जो होता है किसके, अंतरित ऊर्जा के। किसके, अंतरित ऊर्जा के बराबर होती है किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा अंतरित ऊर्जा के बराबर होती है। स्थिति अथवा आकार के कारण पिंड में जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वही अंतरित ऊर्जा का मतलब भी संचित ऊर्जा होता है, यानी वह ऊर्जा जो किसी वस्तु में उसके अवस्था या स्थिति के कारण जमा होती है। तो
क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा अंतरिक्ष ऊर्जा के बराबर है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस क्रिया में वैज्ञानिक कार्य शामिल है? बताइए इसमें से कौन सी क्रिया है जिसमें वैज्ञानिक कार्य शामिल है? तो सीढ़ियां चढ़ना, सीढ़ियां चढ़ना जो है ये क्या है, वैज्ञानिक कार्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्य शामिल है, कार्य करना मतलब सीढ़ियां चढ़ना, कार्य मतलब बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। कार्य सीढ़ी चढ़ेंगे तो कार्य होगा कि नहीं होगा? फिल्म देखने में कोई कार्य होगा क्या, बताइए? मित्रों से बातचीत करते हुए समय व्यतीत करने में कार्य होगा? या सिर पर भारी लोड रखकर गतिहीन खड़े रहना, मतलब गति ही नहीं करना, खड़ा है कोई व्यक्ति यहाँ पे सिर पे लोड रख के, कार्य हुआ? नहीं हुआ। लेकिन सीढ़ी चढ़ेंगे तो कार्य होगा कि नहीं होगा? होगा। दोस्तों भौतिक विज्ञान में वैज्ञानिक कार्य की परिभाषा निम्न है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो तभी कार्य माना जाता है। विकल्प बी में सीढ़ियां चढ़ना एक वैज्ञानिक कार्य में शामिल है क्योंकि शरीर को ऊपर उठाने हेतु बल लगाया जा रहा है तथा साथ ही ऊपर की ओर विस्थापन भी हो रहा है। इसमें बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो रहा है। हम जब सीढ़ी चढ़ेंगे, मान लीजिए सीढ़ी है, तो देखिए बल भी इसी दिशा में लगेगा और विस्थापन भी इसी दिशा में लगेगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु की गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो किसी भी वस्तु की गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान m वाली किसी वस्तु को h ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया जाता है। वस्तु के गिरने के साथ उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? दोस्तों m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिसे कहां से गिराया जा रहा है? h ऊंचाई से गिराया जा रहा है। यहां से h ऊंचाई से वस्तु को गिराया जा रहा है। तो जब ये गिरेगी तो क्या होगा? जब ये गिरेगी तो ये पहले यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा अधिक थी, जैसे ये गिरना शुरू होगी तो स्थितिज ऊर्जा में क्या आना शुरू हो जाएगी? कमी आना शुरू हो जाएगी। और गतिज ऊर्जा में क्या होना शुरू हो जाएगी? वृद्धि शुरू हो जाएगी। यहाँ पे तो स्थितिज ऊर्जा उसकी उच्च है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आते जाएगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ते जाएगी और स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी। तो स्थितिज ऊर्जा की कमी होगी और गतिज ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 15 किलोग्राम द्रव्यमान वाली बिल्ली को कितने तेज दौड़ना चाहिए जिससे कि उसकी गतिज ऊर्जा 120 जूल हो जाए? मतलब हमको पूछा है वेग का मान, कितने वेग से उसको दौड़ना चाहिए। तो हम जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। तो गतिज ऊर्जा कितनी दी गई है? 120 जूल दी गई है। 1/2 m का मान कितना दिया गया है? 15 किलोग्राम। और v हमको निकालना है तो v² कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये? 120 और 240 बराबर 15 इंटू v²। 15 से काट देते हैं, 15 एकम 15, कितना बच गया? 15 एकम 15 9, 15 छक 90। तो v² बराबर किसके आ गया? 16 के आ गया। तो v बराबर किसके आ जाएगा? 4 के। तो जो 4 मीटर प्रति सेकेंड होगा वो क्या होगा? वेग होगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जब 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को धरातल से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस वस्तु में निहित ऊर्जा की गणना कीजिए। जी का मान हमको दिया गया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो कुछ नहीं, कार्य की गणना करना है ऊर्जा की। तो क्या होता है? mgh, वही फॉर्मूला लगा जी, mgh, क्योंकि m भी दिया है, g भी दिया है, h भी दिया है। m का मान कितना है? 10, g का मान कितना है? 9.8 और ऊंचाई कितनी है? 5 मीटर है। तो पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 98 इंटू 5 कर दीजिए, 5 8 40 की शून्य, हासिल का 4, 5 9 45 और 4 49। तो 490 जूल जो होगी वो ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यदि 750 न्यूटन का एक बल 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गाड़ी को 16 मीटर तक विस्थापित करता है तो किया गया कार्य किलो जूल में ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा है? किया गया कार्य किलो जूल में ज्ञात करने के लिए। हमसे क्या दिया गया है? बल दिया गया है 750 न्यूटन, विस्थापन हमको दिया गया है 16 मीटर। कार्य बराबर क्या होता है? एफ डी कॉस थीटा। क्या होता है? एफ डी कॉस थीटा। तो कार्य डब्ल्यू बराबर क्या होगा? एफ का मान कितना है? 750। डी का मान कितना है? डी का मान है 16। डी का मान कितना है? 16 है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 16 शून्य शून्य, 16 पंचे 80 की शून्य, हासिल का है 8। 16 साथ कितना होता है? 7 छक 42 की 2, हासिल का 4, 7 के 7 11, 112। 16 सत्ते 112, 112 और 8 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब ये 12,000 जो है ये जूल में है, हमको तो किलो जूल में बोला है। तो किलो जूल में करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से भाग दे देंगे। तो कितना निकल के आएगा? 12 किलो जूल निकल के आएगा। कितना? 12 किलो जूल। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं।
यदि किसी कार की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा डैश के अनुपात में बढ़ जाएगी। हमसे क्या पूछा है? गतिज ऊर्जा के बारे में। तो गतिज ऊर्जा का अनुपात निकालेंगे जब, तो 1/2 एम वी का मान का है कितना है पहले? 54, तो 54 इंटू 54 डिवाइडेड बाई 1/2 एम 90 इंटू 90, यही तो होगा क्योंकि वेग दिया गया है हमको। तो ये इससे कट ही जाएगा, 9 से काट लेते हैं, 9 हम 90, 9 छक 54, 9 हम 90, 9 छक 54, तो कितना आएगा? 36/100, 36/100 क्या हो जाएगा? 2 से काटेंगे तो 4 से काट लेते, 4 9 36 और 4 2500, तो 9/25 जो होगा ये गतिज ऊर्जा का अनुपात निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर यहां तक के? आगे बढ़ते हैं। 5000 किलोग्राम द्रव्यमान के एक ट्रक को 25 मीटर प्रति सेकंड से 35 मीटर प्रति सेकंड तक त्वरित किया जाता है। इसकी गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन मेगा जूल में ज्ञात कीजिए। किसमें? मेगा जूल में। ठीक है। अब दोस्तों हम जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर क्या है? ये होता है 1/2 mv² के, यही तो होता है। तो वेग में परिवर्तन तो ये कर लीजिए ना, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 एम का मान कितना है? 5000 इंटू v2 का स्क्वायर मतलब 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225 माइनस 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 5000 इंटू 1225 में 625 करिए, 5 में से 5 गए 0, 2 में से 2 गया 0, 12 में से 6 गए, 12 में से 6 गए 6, 600 आ गया। तो काट दिए, 2 से कितने बार में आएगा? 2 3 6, 300, तो 3 इंटू 5 15, और कितने जीरो है? 1 2 3 4 5, 5 जीरो, 1 2 3 4 5, तो इतनी जूल ऊर्जा निकली। अब इसको क्या बोला है? मेगा जूल में। तो मेगा में कितने शून्य होते हैं? मेगा में कितने शून्य होते हैं? 10 की पावर 6 होते हैं कि नहीं होते हैं? 10 की पावर 6, तो इसको आप 10 की पावर 6 मतलब कितने जीरो? 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, काट लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और 1.5 में मतलब 10 से भाग देंगे तो 1.5 मेगा जूल हमारा निकल के आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्लियर यहां तक कि कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। पचास किलोग्राम का एक लड़का 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्कूटर को 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चला रहा है। स्कूटर और लड़के की गतिज ऊर्जा जो है 76.8 किलो जूल है। तो v का मान मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। गतिज ऊर्जा जो दी गई है कितनी गई? 76.8 किलो जूल। तो जूल में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो ये कितना हो जाएगा? 76,800 जूल होगी कि नहीं होगी? 76,800 जूल। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? यही होता है 1/2 mv²। अब 50 किलोग्राम का लड़का है और 100 किलोग्राम वाले स्कूटर का है, तो दोनों का द्रव्यमान जोड़ लीजिए, तो कुल द्रव्यमान कितना आ गया? 1/2 द्रव्यमान कितना आ गया? 100 + 50 150 इंटू v² कर लीजिए। ठीक है। तो 2 से काट देंगे, 2 7 14, 2 5 10, 75 से जब काटेंगे 75 एकम 75, बचा कितना? 1, 75 दूनी 75 में भाग नहीं आएगा 18 में, तो 75 शून्य शून्य, 75 दूनी 150, 75 दूनी 150, और कितना बच गया? 3, 75 चौ 300। तो v² का मान कितना आया? 1024 आया। और 1024 किसका स्क्वायर होता है? तो 32 का स्क्वायर होता है। तो v का मान कितना आएगा? 32 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों यहां तक के? आगे बढ़ते हैं। यदि किसी ट्रॉली को 20 मीटर तक धकेलने में किया गया कार्य 1200 जूल है तो लगाया गया बल ज्ञात कीजिए। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। कार्य कितना है? 1200 है। बल का मान कितना है? उनको निकालना है। विस्थापन कितना है? 20 है। तो कर लीजिए, 1 0 से 1 0, 2 से काट लिए, 2 6 12, 2 शून्य शून्य, तो कार्य बल कितना निकल के आएगा? 60 न्यूटन का बल निकल के आएगा। कितना? 60 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उस पंप की दक्षता ज्ञात कीजिए जो 10 मिनट में 500 किलोग्राम पानी को 30 मीटर तक ऊपर चढ़ा सकता है। जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
क्या बोला है, दक्षता ज्ञात करने बोला है हमसे। तो उसका जो दो पंप की जो पावर है वो 400 वाट है, मतलब 400 वाट का पंप है। तो हम आउटपुट शक्ति निकाल लेते हैं ना कि वो कितना हमको आउटपुट दे रहा है। 400 वाट का तो है वो, लेकिन हमको आउटपुट कितना दे रहा है वो निकाल लेते हैं। तो आउटपुट निकालने के लिए क्या होता है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय के होता है कि नहीं होता है। और कार्य को मैं mgh भी तो लिख सकता हूँ, mgh बटे टी, कोई दिक्कत। तो m का मान कितना है, 500 किलोग्राम है। g का मान कितना है, 10 है। h का मान कितना है, 30 है। और समय कितना लग रहा है हमको, 10 मिनट। तो 10 इंटू 60 कर लीजिए, मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 30 से 30 दूनी 60, 10 से 10 कट गया, 2 से कट दीजिए इसको कितने बार में, 250 बार में। तो हमारी आउटपुट शक्ति जो है वो कितनी निकल के आ गई हमारी, 250। अब जो पंप है उसकी दर कितनी है, 400 वाट है, हमको वो दे रहा है कितना, 250। तो दक्षता कैसे निकालेंगे, उसने हमको जो आउटपुट दिया डिवाइडेड बाय इनपुट कितना है, 400 है, और इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10 10 10 10 तो 250 बटे 4, तो 4 छक 24, कितना बचा, एक, 4 दूनी 8, बचेगा कितना, 4 पंचे 20। तो 62.5% जो है इसकी क्या है, दक्षता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। जब एक कार की गति 25 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में 200 किलो जूल की कमी होती है। इसका द्रव्यमान टन में ज्ञात कीजिए। हमसे किस में बोला है, टन में बोला है। दोस्तों गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है, 1/2 इंटू एम वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, मतलब जो वेग है, गति है, उसमें जो परिवर्तन हुआ। तो 1/2, और गतिज ऊर्जा में कितना कमी हो रही है, 200 किलो जूल। 200 इंटू 10 की पावर में 3 कर लूँ किलो जूल के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, जूल हो जाएगा, बराबर 1/2 एम को हमको निकालना है। और 25 का स्क्वायर 625, 625 माइनस 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 200 इंटू 10 की पावर 3 बराबर 625 में 225 गए 5, 1/2 इंटू एम, और 625 में 225 जाएगा तो 5 में से 5 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 6 में से 4 2 गए 4। तो ये 2 से कितने बार में कटेगा, 200 बार में। ये 200 से ये 200 कट गया, तो m कितना आ गया हमारा, 10 की पावर 3, मतलब कितना आ गया, 10 की पावर 3 मतलब 1000। कितना आ गया, ये 1000 किलोग्राम आया। अब ये 1000 किलोग्राम आया है, हमसे तो पूछा है टन में। हम जानते हैं 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं, 1000 किलोग्राम ही तो होते हैं। तो द्रव्यमान कितना आएगा हमारा, 1 टन निकल के आ जाएगा, कितना, 1 टन। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 50,000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक ट्रेन 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त कर लेती है। इसकी गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, बस कुछ नहीं, वही वाला फॉर्मूला 1/2 एम वी टू का स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 1/2 एम कितना है हमारे पास में, 50,000, वी टू का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 625, और 5 का स्क्वायर माइनस 25। क्लियर, तो कितना हो जाएगा, इसको काट करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, कितना बचा, 1, 2 पंचे 10, तो ये 25,000 हो गया। तो 25,000 इंटू 25,000 इंटू 625 में 25 गया तो 600, तो गुना कर लीजिए, 6 पंचे 30 की शून्य, हासिल का है 3, 6 दूनी 12 और 3 15, और कितने जीरो है, 3 और 1 2 5, 2 3 4 5, तो कितनी आई ये। अब हमको क्या बोला है, मेगा जूल में आंसर देना है, तो 1 लाख से भाग दीजिए, कितने, 6 जीरो होना चाहिए नीचे में। तो 1 लाख से जब इसको भाग देंगे तो 6 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 5 जीरो 6 जीरो, ये तो कट जाएंगे। तो कितना आएगा, 3 3 6, 6 पंचे 30 की शून्य, हासिल का आया 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 150। तो कितनी बार में जाएगा ये बताओ, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं दोस्तों हम लोग, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। 10 की पावर 6 तो 6 जीरो, तो कितने जीरो हो जाएंगे, 3 और 2 5, और एक 6 जीरो, तो 6 जीरो कट जाएंगे, 6 जीरो से 6 जीरो कट जाएंगे, तो कितना बचेगा, 15 मेगा जूल बचेगा। ठीक तो है कि हमने, कोई दिक्कत नहीं, हमने 1 जीरो कम काटा था। ये 6 जीरो है, मेगा जूल की मतलब क्या होता है, 10 की पावर 6,
10 की पावर 6 से भाग दिए मतलब 6 जीरो आएंगे, तो 6 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो, 6 जीरो कट गए, तो राइट आंसर क्या आएगा, 15 मेगा जूल आएगा। ठीक है, क्लियर, क्लियर है यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी कार की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा डैश के अनुपात में बढ़ जाएगी। तो दोस्तों गति की बात कर रहा है तो हमको द्रव्यमान से तो कोई लेना देना नहीं है। गतिज ऊर्जा किस अनुपात में बढ़ेगी ये पूछा है। पहले गति कितनी थी 64, तो 64 का स्क्वायर होगा 1/2 mv स्क्वायर, वी स्क्वायर होता है कि नहीं, तो 64 इंटू 64 कर लीजिए डिवाइडेड बाई 120 इंटू 120, अनुपात ही तो चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, किससे काट दे, 4 से काट दे, 8 से काट दे, 8 से काट दे, 8 8 64, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 8 8 64, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, तो क्या हो जाएगा 8 8 64 बटे 15 15 225, तो 225 बटे 64 यही तो आंसर होगा हमारा। गतिज ऊर्जा किस अनुपात में बढ़ जाएगी, 225 बटे 64। ठीक है, ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पंप की शक्ति का पता लगाएं अगर यह 25 मिनट में 750 लीटर पानी को 150 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। दक्षता को 75% माने और जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड इसके लिए, और पानी का घनत्व कितना है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो शक्ति P बराबर क्या होता है दोस्तों, कार्य बटे समय, या फिर बोल सकते हो आप mgh/t, ये होता है। m का मान कितना है 750 लीटर दिया तो इसको ही आपको 750 किलोग्राम मानना है। ठीक है, तो m की जगह पे क्या रखेंगे आप 750, g का जगह कितना है, g का मान कितना है 10, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 150 मीटर की ऊंचाई, और समय कितना लग रहा है, समय 25 मिनट, तो 25 इंटू 60 कर लीजिए सेकंड के लिए, तो क्या हो जाएगा ये देखिए 25 छक 150, 6 दा हम 60, 10 से 10 कट गया, तो हमारा कितना निकल के आया 750, 750 वाट क्या निकल के आई, हमारी शक्ति निकल के आई। अब 750 वाट शक्ति है, 750 वाट क्या है हमारी शक्ति है, तो हमको क्या बोला है उसने, हमको बोला है कि दक्षता को 75% माने। क्या बोला है दक्षता को, दक्षता को हमको 75% मानने बोला है। तो दक्षता जब निकालेंगे तो 75% का हो जाएगा, तो ये जो है ये 75% की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है ये 75% की वैल्यू कितनी है 750, 75% की वैल्यू कितनी है 750। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है क्या पंप की शक्ति का पता लगाए, तो ये पंप की शक्ति कितनी निकलेगी यहाँ से, पंप की शक्ति कितनी निकलेगी 75 से कितने बार जाएगा ये 10 बार, और ये 100 को नीचे 100 रहेगा 75 बटे 100, तो 100 इंटू 10 मतलब 1000, 1000 जूल प्रति सेकेंड, मतलब 1000 जूल प्रति सेकेंड जब आया तो ये किसके बराबर होता है 1 किलोवाट के बराबर होता है कि नहीं होता है, तो 1 किलोवाट जो होगा इसका राइट आंसर होगा, कितना होगा 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना, या फिर आप यहीं पे डायरेक्ट आप क्या कर सकते थे 75% दक्षता है मतलब 100 बटे 75 से मल्टीप्लाई कर लेते, उल्टा रेसे होगा। ठीक है ना, क्लियर, तो ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि 1200 न्यूटन का बल 45 किलोग्राम द्रव्यमान की एक ट्रॉली को 30 मीटर धकेलता है तो किए गए कार्य का मान क्या होगा, तो कार्य क्या होता है बल गुना बल की दिशा में विस्थापन, बल कितना है, बल है 1200 और विस्थापन कितना है 30 है, तो बस 1200 इंटू 30 कर लीजिए, भारतीय 36, तो 3600 न्यूटन आएगा, हमको तो 3600 जूल आएगा, 3600 जूल मतलब 36 किलो जूल, 36 किलो जूल ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 किलोग्राम वजन वाले गेंद की गति 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 4 मीटर प्रति सेकंड करने के लिए किस तरह के कार्य को करने की आवश्यकता होती है। तो जो किया गया कार्य होता है ना दोस्तों वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, जब गेंद गति करती है तो क्या हो जाएगा 1/2, वही फॉर्मूला लगा जो 1/2 m का मान कितना है 1 किलोग्राम, v2 का स्क्वायर माइनस, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, और 2 का स्क्वायर 4, 16 माइनस 4 कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 16 में से 4 गए कितना, 16 में से 4 गए 12, 12, 2 से काट दिए 2 छक 12,
तो जो कार्य हो कितना होगा 6 जूल आ जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई h पर 20 किलोग्राम भार वाली किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है। h का मान ज्ञात करें। g का मान कितना दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है mgh के, क्या होता है mgh। m का मान कितना है 20 किलोग्राम, g का मान कितना है 10 है, और हमसे क्या बोला है ऊंचाई हमसे पूछा है, और स्थितिज ऊर्जा का मान कितना दिया गया है, ये दिया गया है 600 जूल। इतना ही है। 10 10 10 10 दो से काट दीजिए, 2 तिया 6, तो ऊंचाई कितनी होगी 3 मीटर निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ चल रही है। वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। 1/2 mv स्क्वायर लगा लीजिए। 1/2 m का मान कितना है 1, v का मान कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100, तो कितना हो जाएगा 50। तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी 50 जूल होगी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश को उस समय दर के तौर पर तय किया जाता है जिस पर काम किया जाता है या ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है। तो क्या होता है कार्य बटा समय या ऊर्जा बटे समय किसे बोलते हैं हम, शक्ति को बोलते हैं कि नहीं, शक्ति पावर। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, अर्थात शक्ति को उस समय के दर के तौर पर तय किया जाता है जिस पर कार्य किया जाता है अथवा ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है। शक्ति एक अदिश राशि है, इसकी एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड अथवा वाट होती है। यदि कोई टी समय में डब्ल्यू कार्य करता है तो उसकी सामर्थ्य या शक्ति बराबर क्या होता है कार्य बटे समय के जूल प्रति सेकंड या फिर वाट। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब किया गया कार्य सबसे अधिक होगा तब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण डैश होगा। दोस्तों जब किया गया कार्य सबसे अधिक होगा तब बल की दिशा और विस्थापन में की दिशा के बीच का कोण जो होता है वो होता है 0 डिग्री। कितना डिग्री होता है 0 डिग्री होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 20 वोल्ट के संभावित अंतर वाले दो बिंदुओं पर 10 कूलम का आवेश प्रवाह जाने से कितना कार्य होगा। तो हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, कार्य W बराबर होता है जब विभवांतर और अपना आवेश दिया होता है तो कार्य बराबर होता है V विभवांतर इंटू आवेश के, Q इंटू V के। हमसे क्या पूछा है कार्य के बारे में, V का मान कितना है 20 है, Q का मान कितना है 10 है, तो कार्य कितना होगा 200 जूल होगा। कितना जूल होगा 200 जूल। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। m द्रव्यमान वाले किसी गेंद को ऊंचाई h से गिराया जाता है। ऊंचाई h/3 पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अनुपात निम्न में से किसके बराबर होगा। तो दोस्तों ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा क्या होती है सदैव स्थिर रहती है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है बची स्थितिज ऊर्जा और बची हुई स्थितिज ऊर्जा में कमी। चूंकि h/3 पर वस्तु 2h/3 चलती है इसलिए इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी 2mgh/3 होगी। अतः ऊर्जा में ह्रास क्या होगा 2mgh/3 और उस बिंदु पर यह गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। और h/3 पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी mgh/3। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो अनुपात होगा वो क्या होगा mgh/3 बटे 2mgh/3। ठीक है, तो ये mgh/3 से mgh/3 तो कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/2 बचेगा। तो यही इसका क्या है राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया को डैश अभिक्रिया कहा जाता है। तो दोस्तों यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दोस्तों यदि अभिकारक की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक हो तो ऊष्मा मुक्त होती है और ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम बोलते हैं। उदाहरण की बात करें तो जल का बनना, ग्रेफाइट को वायु में जलाना, ये सभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 440 न्यूटन वजन वाली कोई लड़की किसी रस्सी पर 20 सेकंड में 7 मीटर ऊंचाई तक चढ़ जाती है। लड़की द्वारा खर्च की गई शक्ति कितनी है। तो शक्ति P बराबर क्या होता है दोस्तों कार्य बटे समय के होता है, कार्य बटे समय के। अब 440 न्यूटन वजन वाली कोई लड़की है
ठीक है। तो शक्ति P बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय, और कार्य बटे समय को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ mgh/t। कोई प्रॉब्लम नहीं। mg का मान कितना दिया है दोस्तों हमको, mg का मान दिया गया 440। ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर है, और समय कितना है, 20 सेकेंड है। 2 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल का है 1, 7 दूनी 14 1 15, तो 154। क्या हो गया, 154 वाट। 154 वाट आना चाहिए, है ना। 440 न्यूटन ही ना, 440 न्यूटन है, तो कितना आंसर आना चाहिए इसका, 154 वाट आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, 154 वाट। ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22, 22 × 7 154, 7 दूनी 14 की 4 हासिल का 1, 7 दूनी 14 1 15, तो 154 वाट होगा दोस्तों, ना कि बी वाला होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 0.5 किलोग्राम वजन की गेंद को 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से गिराया जाता है। भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी, जी का मान हमको बोला है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लो। तो दोस्तों किसी ऊंचाई से गिरते पिंड की जो गतिज ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है, mgh के बराबर होती है, mgh के। बस m का मान कितना है 0.5, g का मान कितना है 10, और ऊंचाई कितनी है 20। पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आ जाएगा, तो ये 10 से 10 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 20, 20 पंचे 100, तो 100 जूल हमारी क्या आएगी, गति ऊर्जा निकल के आएगी कि नहीं, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों भूमि पर ठीक पहुंचने से पहले इमारत के शीर्ष पर कुल स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, इस वजह से एमजीएच का प्रयोग किया है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा डैश जूल के बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा जो है ये 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है, डायरेक्टली आप याद रखिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक 100 ग्राम वजन की गेंद 70 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर रखी गई है। गेंद की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, जी का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। mgh लगा लीजिए, तो m का मान कितना है 100 ग्राम, ये तो ग्राम में है, तो किलोग्राम में बदलने के लिए किससे भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे। जी का मान कितना है 10 है, ऊंचाई कितनी है 70 है, बस 1 2 1 2 3 3, तो कितना आएगा 70 जूल निकल के आएगा, डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 जूल। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक अश्व शक्ति एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, तो एक हॉर्स पावर बराबर होता है किसके, 746 वाट के। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 40 किलोग्राम वजन वाली कोई लड़की किसी रस्सी पर 16 सेकंड में 6 मीटर ऊंचाई तक चढ़ जाती है। लड़की द्वारा खर्च की गई शक्ति कितनी है, जी का मान हमको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मानना है। तो शक्ति निकालना है हमको, तो शक्ति क्या होता है, कार्य बटे समय क्या होता है, कार्य बटे समय क्या होता है। तो कार्य बटे समय का मतलब क्या होता है बताइए, कार्य बटे समय, तो P बराबर क्या होगा, P बराबर होगा कार्य बटे समय, या फिर mgh/t ले लो मैं, कोई दिक्कत। m का मान कितना है 40 है, g का मान कितना है 10 है, h का मान कितना है 6 है, और समय कितना है 16 सेकेंड है। काट लेते हैं इसको, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 2 से कट दिए 2 तिया 6, 5 दहम 50, 50 तिया 150, तो शक्ति कितनी निकल के आ जाएगी, 150 वाट निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 0.4 किलोग्राम वजन वाले गेंद की गति को 1 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 3 मीटर प्रति सेकंड करने के लिए कितना कार्य करने की आवश्यकता होती है, तो हमको कार्य बताना है। तो दोस्तों जब भी आपको गति दे देना, तो वहां पे आपको जब कार्य पूछे तो आपको डायरेक्टली जो कार्य जो होगा ना वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लगाइए, गतिज ऊर्जा का 1/2, m का मान कितना है 0.4 इंटू V2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और 1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 4/10 कर लो इसको मैं, इंटू 9 में से 1 गए 8। ठीक है, 9 में से 1 गए 8। अब काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 से काट लीजिए 2 पंचे 10, तो 8/5
8/5 करेंगे तो 5 एकम 5, बच गया कितना 3, 5×36, तो 1.6 जूल जो होगी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर इसका होगा। ठीक है, जब भी आपको मीटर में गति दे दे तो डायरेक्टली आपको कार्य का मान जो है इसमें क्या होता है वो गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगा के आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी गेंद के द्रव्यमान और गति दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में कितने गुना हो जाएगी। तो हम जानते हैं गतिज ऊर्जा जो होती है वो द्रव्यमान और वेग के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होती है। अब द्रव्यमान और गति दोनों को दोगुना कर रहे हैं तो द्रव्यमान को भी दोगुना कर दिया हमने, वेग को भी दोगुना, मतलब 2 का स्क्वायर 4। तो गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी, 4 दूनी 8, 8 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। m किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक ड्रम को एक रैंप पर लुढ़काया जाता है। रैंप के निचले सिरे पर इसकी गतिज ऊर्जा 10 किलो जूल और वेग 20 मीटर प्रति सेकंड था। यदि इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 625 जूल थी तो इसे किस वेग से रैंप से नीचे धकेला गया था, ये हमसे पूछा है। दोस्तों गतिज ऊर्जा पहले कितनी थी, 10 किलो जूल, और वेग कितना था, 20 मीटर प्रति सेकंड था निचले सिरे पर। तो यहां से क्या मैं द्रव्यमान का मान निकाल सकता हूं क्या, क्योंकि हमको गतिज ऊर्जा दी गई है, वेग भी दिया गया है, तो द्रव्यमान का मान निकाल सकते हैं। तो द्रव्यमान का मान जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 किलो जूल ऊर्जा थी तो 10 × 1000, किलो का मतलब कितना होता है 1000 जूल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 एम हमको निकालना है, और वी का मान मतलब 20 था तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे कितने बार में, 200 बार में, 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 कट गए, तो ये आ गया 100/2, 100/2 मतलब एम का मान कितना निकल के आ गया, 50 किलोग्राम निकल के आ गया। अब बोला है इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 625 जूल थी, तो किस वेग से, अब हमको वेग निकालना है, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी थी 625, 1/2 एम का मान हमने कितना निकाले 50, और वेग हमको निकालना है, वेग कितना था, है ना। तो 25 से काट देते हैं, 25 25 625, 25 दूनी 50, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो वी स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, 25 के। तो वी बराबर क्या आ जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, क्लियर कैसे किए क्वेश्चन को, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। बस द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। कार्य कितना है 2000 है, बल कितना है 4000 है, और हमको क्या पूछा है, दूरी, डी का मान पूछा है। तो 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, तो 2/4 बराबर क्या हो जाएगा डी के। तो 4 से दिए 4 0 0 4 पंचे 20, तो 0.5 मीटर जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यदि एफ न्यूटन का बल लगाकर 25 किलोग्राम द्रव्यमान के एक बक्से को 15 मीटर तक धकेला जाता है, यदि इस प्रक्रिया में किया गया कार्य 480 जूल हो तो एफ का मान क्या क्या कीजिए। तो कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों, कार्य बराबर होता है एफ इंटू डी के। कार्य कितना दिया गया है 480 दिया गया है, एफ का मान हमको निकालना है, और दूरी कितनी दी गई है, डिस्टेंस कितनी 15 मीटर, तो 15 कर लीजिए। तो 15 तिया 45, 15 से काटिए, 15 तिया 45, बचा कितना 3, 15 दूनी 30, तो बल का मान कितना निकल के आएगा 32 न्यूटन, और 32 न्यूटन ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 500 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक कार में मौजूद गतिज ऊर्जा 64 किलो जूल है। इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है 1/2 mv², m का मान कितना है 500, चाल हमको गया तो v² निकालना है, और ये किसके बराबर है 64 किलो जूल, मतलब 64 × 1000 जूल, ये कर लीजिए आप। ठीक है, किलो का मतलब 1000, तो क्या हो जाएगा 500 से ये 2 बार में चले जाएगा, 500 से 2 बार में चले गया। 64 × 2 क्या होगा, 64 × 2 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, 2 छक 12, 128, 128 का गुना 2 में करिए, 2 8 16 की 6, हासिल का है 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 256।
तो वी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 256 आ गया। तो 256 किसका होता है बताइए, 256 होता है 16 का। तो वी का मान कितना आ गया, 16 मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक m द्रव्यमान की वस्तु पर बल कार्य करने पर उसका वेग इस बल गति के दौरान परिवर्तित होता है। तो निम्न में से किसमें अधिकतम कार्य है, बताइए अधिकतम कार्य कब होगा। तो सभी से हमको निकालना पड़ेगा अधिकतम कार्य। अब बोला जब वस्तु का वेग 0 से v मीटर से प्रति सेकंड से परिवर्तित होता है, जब वस्तु का वेग v से 2 v मीटर से प्रति सेकंड। अब तो 0 से 2 होता है, तो एक काम करिए, 0 0 सब में है क्या, बिल्कुल। जब नहीं, 2v से 3v भी दिया है, 3v से 4v भी दिया है। तो कुछ मत करिए, वेग का मान निकाल लीजिए, परिवर्तन कितना हो रहा है, वेग का मान। अब 0 से v मीटर हो रहा है, तो ये तो v स्क्वायर ही आएगा। v से 2 मीटर हो रहा है, मतलब 1 से 2 हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 मतलब 3। यहां से देख लीजिए, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 गए 5, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 16 में से 9 गए 7। अधिकतम कार्य कहाँ होगा, ये 7 वाले अधिकतम कार्य इसी में तो होगा, क्योंकि ये 7 है, इससे कम है, ये इससे कम है, ये तो बहुत कम है। तो ये 7 जो है, ये हमारा हमने क्या निकाला, वेग का वो निकाला, जिससे हमको पता चल जाए कि भैया गति के दौरान किसका वेग ज्यादा है, तो वेग तो इसका ज्यादा है। तो कार्य भी अधिकतम किस में होगा, इसी में तो होगा, ऑप्शन नंबर डी वाले में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 किलो द्रव्यमान की एक गेंद 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो वही 1/2 mv स्क्वायर। m का मान कितना है 10, v का मान 5 का स्क्वायर 25, 2 से काट दीजिए 5 बार में, 25 125 जूल। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 किलो की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, वस्तु पर इस दौरान किया गया कार्य क्या होगा। जी का मान 9.8, mgh का फॉर्मूला लगा लीजिए, mgh क्या होगा, तो m का मान कितना है 10, g का मान कितना है 9.8 और h का मान कितना है, h का मान है 2। पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 98 दूनी कर लीजिए, तो 98 दूनी कितना होता है, 98 दूनी 196, 196 जूल। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्य की मात्रा 1 जूल के बराबर है, कार्य की मात्रा 1 जूल के बराबर है, तो कार्य बराबर क्या होता है, 1 जूल बराबर कार्य बटाओ क्या बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, शक्ति इंटू समय, P इंटू टी। तो P के लिए क्या रखेंगे, 1 वाट इंटू 1 सेकेंड, 1 वाट 1 सेकेंड, तो वाट सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक 50 किलोग्राम का व्यक्ति रोटी की ऊर्जा जो 1 लाख कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करती है का उपयोग पहाड़ी पर चढ़ने में करता है। यदि उसका शरीर 30% दक्षता पर कार्य करता है तो वह पहाड़ी पर चढ़ सकता है। मतलब हमको ऊंचाई बताना है। अब एक 50 किलोग्राम का व्यक्ति दोस्तों जो रोटी की ऊर्जा जो कि 1 लाख कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करती है, इसका उपयोग वह पहाड़ी पर चढ़ने में करता है। यदि उसका शरीर 30% दक्षता पर कार्य करता है, मतलब 30% दक्षता का मतलब क्या है कि ये 1000 कैलोरी में ये 30% दक्षता पर कार्य कर रहा है। 1000 कैलोरी का ही ये कितना है, 30% है, मतलब ये कितनी ऊर्जा उपयोग कर रहा है, हमको ये पता चल जाएगा 30% दक्षता से। तो 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, मतलब 3 इंटू 10,000, मतलब 30,000। 30,000 वो क्या कर रहा है, 30,000 ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। 30,000 कैलोरी, 30,000 कैलोरी ऊर्जा का वो क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है ना। और 1 कैलोरी बराबर किसके होता है दोस्तों, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 किलो जूल के। तो कितनी ऊर्जा, मतलब कितनी ऊर्जा वो खपत कर रहा है, कितनी वो, मतलब उसको कितनी ऊर्जा लग रही है किलो जूल में। तो किलो जूल में 30,000 को बदल देते हैं, तो 30,000 जब 1 कैलोरी 4.2 किलो जूल के है, तो 30,000 कैलोरी क्या हो जाएगा, 30,000 इंटू 4.2 कर लीजिए,
पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। कर लीजिए, 3 दूनी 6, 3 चौ 12, और कितने जीरो है, 3 जीरो, तो 12,000, 1,26,000 जूल वो ऊर्जा ले रहे हैं, 1,26,000। तो क्या बोला है, पहाड़ी पर चढ़ सकता है, ऊंचाई क्या होगा, तो ये जो होगा ये किसके बराबर होगा, ये होगा हमारा mgh के बराबर। 12, 6, 1, 2, 3, ये जो है किसके बराबर होगा, mgh के बराबर होगा। m का मान कितना है 50, g का मान कितना है, g का मान 10 ले लेते हैं, और ऊंचाई हमको तो निकालना है। तो एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो ये कितना है 1260/5, 1260/5 कर लीजिए, तो 5 दूनी 10, कितना बचा, 55 25, बचा एक, 5 दूनी 10, मतलब 252 मीटर वो चढ़ सकता है। कितना, 252 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जूल बराबर होता है, तो एक जूल बराबर अभी हमने आपको बताया था, एक जूल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाकर उसे बल की ही दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे, तो वस्तु पर बल द्वारा कृत कार्य 1 जूल होगा। ऐसा ही पद्धति में इसे कार्य का निरपेक्ष मात्रक हम कहते हैं। मतलब 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट तुल्य होता है किसके, बताइए, शक्ति का ऐसा ही मात्रक 1 जूल प्रति सेकेंड, या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक तुल्य होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब के, प्रति सेकेंड क्यूब के। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पिंड पर 40 न्यूटन का बल लगता है। यदि बल की क्रिया रेखा तथा विस्थापन दिशा में 45 डिग्री का कोण बनता है, तो पिंड को 2 मीटर विस्थापित करने में किए गए कार्य का मान बताइए। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना बल की दिशा में विस्थापन इंटू कॉस थीटा। तो बल कितना है, 40 न्यूटन का है, विस्थापन कितना है, 2 मीटर है, और कॉस थीटा मतलब कॉस 45, और कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। ठीक है, तो √2 से ये 2 कट जाएगा √2 बार में, तो 40√2 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, 40√2, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर नहीं यहां तक के, चलिए आगे बढ़ते हैं। बराबर द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः 3 वोल्ट तथा 2 वोल्ट वेग से गतिशील है। उसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात, वोल्ट नहीं होगा दोस्तों, 3v तथा 2v वेग से गतिशील है, उसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा ये बताइए। तो गतिज में 1/2, द्रव्यमान से हमको तो लेना देना नहीं है, वेग से लेना देना है। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, वेग का स्क्वायर, तो v1 का स्क्वायर ले लेते हैं, v2 का स्क्वायर ले लेते हैं। पहले क्या था, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, दूसरा 2 का स्क्वायर 4, तो 9:4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है हमको। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 60 किलोग्राम भार का एक व्यक्ति 30 सीढ़ियां जिसमें प्रत्येक की लंबाई सेंटीमीटर है। 60 किलोग्राम भार का एक व्यक्ति 30 सीढ़ियां जिसमें प्रत्येक की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है, 20 सेकेंड में सेंटीमीटर कर लीजिए इसको, 20 सेंटीमीटर ना, यहाँ लिखा नहीं है 20 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेकेंड में चढ़ जाता है। व्यक्ति द्वारा किया गया कुल कार्य तथा इसकी सामर्थ्य की गणना क्या होगी। तो कुल कार्य क्या होता है, mgh के होता है। तो m का मान कितना है, m का मान है 6 किलोग्राम, g का मान कितना है 10 है, और ऊंचाई कितनी है। अब 30 सीढ़ियां है दोस्तों, और प्रत्येक की लंबाई कितनी है 20, तो मतलब 30 दूनी 60, 600, 600 सेंटीमीटर। अब 30 सीढ़ियां है और प्रत्येक की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो h का मान कितना होगा हमारा, 600 सेंटीमीटर। 600 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो किससे भाग दे देंगे अपन, 100 से भाग दे देंगे, यही तो करेंगे। तो कर लीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 दहम 60, या 6 6 36, 36 इंटू 10, 360। यही होगा, 6 इंटू, सॉरी 60 है दोस्तों यहाँ पे ना, 60 है, तो 3600 होगा। कितना होगा, 3600।
3600 जूल जो होगा ये क्या निकल के आ गया हमारा, ये हमारा कार्य निकल के आ गया। और शक्ति P बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय, तो 3600 बटे समय कितना है, 20 सेकेंड है। तो काट लीजिए, 10 से 10, 2 से 180 बार में, तो शक्ति कितनी आ गई, 180 वाट। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पिंड का द्रव्यमान दुगुना तथा वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, द्रव्यमान इंटू वेग स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, क्या बोला है, द्रव्यमान दुगुना 2 कर दीजिए, वेग क्या बोला है आधा, तो 1/2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। तो 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/2 मतलब आधी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अर्घ मात्रक है, बताइए अर्घ किसका मात्रक होता है। तो अर्घ जो होता है दोस्तों, ये मात्रक होता है हमारा कार्य का, किसका, कार्य का मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक जूल में कितने अर्घ होते हैं, तो 10 की पावर 7 अर्घ होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पंप प्रति सेकेंड 160 किलोग्राम जल 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, पंप की सामर्थ्य शक्ति क्या होगी। तो P बराबर होता है कार्य बटे समय। क्या होता है कार्य बटे, तो कार्य को mgh लिख सकते हैं अपन, mgh बटे टी। m का मान कितना है 160, g का मान कितना है 10 है, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 5 बटे समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है हमको कितना, प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा 160 इंटू 10 इंटू 5 बटे 1, तो कर लीजिए 16 पंचे 80, 8000। 8000 वाट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 2 मीटर ऊंची खिड़की के सामने से नीचे गिरता हुआ दिखता है। खिड़की के ऊपरी सिरे पर पत्थर की गति 4 मीटर प्रति सेकंड थी। खिड़की के ऊपरी सिरे से निचले सिरे तक पहुंचते पहुंचते इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो दोस्तों जो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी ना, वो स्थितिज ऊर्जा में कमी के बराबर होगा, मतलब mgh के बराबर होगी। तो m कितना है, 1 किलोग्राम है। g का मान कितना है, g का मान मान लेते हैं अपन 9.8 है, नहीं दिया है कुछ तो। और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, 2 है, 2 मीटर ऊंची, तो 2 कर लें। तो क्या हो जाएगा ये 98 दूनी 196, 196 मतलब 19.6, कितना होगा 19.6 जूल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 40 किलोग्राम का एक लड़का सीढ़ी पर दौड़कर चढ़ता है और 9 मीटर ऊंचे प्रथम तल पर आधे मिनट में पहुंच जाता है। लड़के द्वारा विकसित शक्ति, तो शक्ति P बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय के, कार्य बटे समय के, कार्य बटे समय के। तो P बराबर होता है कार्य बटे समय। तो कार्य क्या होता है mgh, m का मान कितना है 40, g का मान मान लेते हैं 10, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 9, और समय कितना है आधा मिनट। 1/2 मिनट है, तो सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 चौक 12, 120 वाट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक साइकिल सवार पर 100 न्यूटन का घर्षण बल कार्य करता है, वह 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है, उसकी सामर्थ्य होगी, बताइए उसकी सामर्थ्य क्या होगी। शक्ति P बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय, या कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। शक्ति P बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय, और कार्य बराबर क्या होता है, F इंटू डी बाई टी। तो बल कितना है 100 न्यूटन का है, विस्थापन कितना हो रहा है 2 मीटर। अच्छा, विस्थापन तो हमको दिया नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, शक्ति P बराबर होता है क्या, कार्य बटे समय के, और ये भी होता है ना बल गुना बल की दिशा में विस्थापन बटे समय। और ये विस्थापन बटे समय क्या होता है, हमारा विस्थापन बटे समय वेग होता है, तो F इंटू वी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो शक्ति P बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू वी। एफ का मान कितना है 100, और वेग कितना है 2, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 200 वाट। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि डी अपॉन टी मतलब विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग, हमको वेग दिया है, इसलिए हमने विस्थापन बटे समय की जगह पे क्या रखा, वेग रखा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य 1 मिनट में 6 इंटू 10 की पावर 4 जूल कार्य करता है, मनुष्य की सामर्थ्य होगी, मतलब शक्ति क्या होगी। तो शक्ति P बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। कार्य कितना कर रहा है 6 इंटू 10 की पावर 4, समय कितना लग रहा है 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 1 इंटू 60 कर लेते हैं। तो ये 6 दाम 60,
तो ये 1 जीरो से 1 जीरो मतलब 10 की पावर 3 ऊपर बचेगा, तो 10 की पावर 3 मतलब 10 की पावर 3 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। रस्सी व पुल्ली पद्धति द्वारा एक बॉक्स को 20 मीटर दूरी तक 10 सेकंड में 100 न्यूटन बल द्वारा उठाया जाता है। इसमें प्रयुक्त शक्ति होगी, शक्ति क्या होती, कार्य बटे समय, या फिर कार्य बटे समय या फिर बल गुना बल की दिशा में विस्थापन बटे समय। तो बल यहाँ पे हमको दिया गया है, विस्थापन भी दिया गया है और समय भी दिया गया है, तो हम शक्ति का कौन सा उपयोग करेंगे, F इंटू एस डिवाइडेड बाई टी का। बल का मान कितना है दोस्तों, बल का मान है 100 न्यूटन, विस्थापन कितना है 20 मीटर और समय कितना है 10 सेकेंड है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 100 दूनी 200, तो 200 वाट, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। किसी पिंड पर 6 न्यूटन का बल लगाने पर पिंड 2 मीटर की दूरी तय करता है। कृत कार्य क्या होगा, बल गुना बल की दिशा में विस्थापन, 6 दूनी 12 जूल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, 6 इंटू 2 जूल। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1.5 किलोवाट सामर्थ्य की एक मोटर जल को 1.5 मीटर ऊंचा उठाती है। 1 घंटे में मोटर द्वारा किया गया कार्य क्या होगा जूल में। तो कार्य बराबर क्या होता है mgh के, या कार्य बराबर क्या होता है P इंटू टी के भी होता है। ठीक है, E इंटू टी के भी होता है। तो कार्य बराबर क्या होता है P इंटू टी, शक्ति इंटू समय होता है कि नहीं होता है। शक्ति है 1.5 किलोवाट मतलब 1500 वाट। समय कितना है, समय है हमारा 1 घंटे, और 1 घंटे में कितने सेकंड मिनट होते हैं 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड होते हैं। तो 3600 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये आएगा 15 छक 90 की शून्य हासिल का है 9, 15 थी 45 और 9 54। कितने जीरो है, 2 और 2 4, 2 और 2 4, तो 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो कितना निकल के आएगा 5.4 इंटू 10 की पावर 6। तो 5.4 इंटू 10 की पावर 6 जूल इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक पिंड पर 50 न्यूटन का बल लगाने से पिंड बल की क्रिया रेखा से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 5 मीटर विस्थापित होता है। पिंड पर किया गया कार्य, तो कार्य बराबर क्या होता है बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। बल कितना है 50 न्यूटन का है, विस्थापन कितना है 5 मीटर का है, और cos थीटा का मान कितना है तो 30 है, तो cos 30 की वैल्यू क्या आती है √3/2 होती है। तो कुछ नहीं, 2 से 25 बार में 25 5 125, तो 125 √3 जो है इसका राइट आंसर निकल के आएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक के। चलिए, 30 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को उठाने के लिए 4000 जूल कार्य किया गया। पिंड को कितना ऊंचा उठाया गया, जी का मान 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम, ये हमको लेना है। तो किया गया कार्य जो होगा पिंड की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा, मतलब mgh के बराबर। m का मान कितना है दोस्तों 30 है, g का मान कितना दिया गया है 9.8, और h का मान हमको निकालना है, और कार्य का मान कितना दिया गया है 4000 जूल दिया गया है। बस कुछ नहीं, पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। तो किससे काट दे इसको अपन, चलो, तो ये हो जाएगा कितना 4000 बटे 3 इंटू 98 98। अगर ये मैं इसको 100 मान लूँ, 100 इंटू 3 300, तो 300 एकम 300, बचेगा कितना 100, बचेगा कितना यहाँ पे 100, तो 3 तिया 9, मतलब ये अगर मैं इसको 300 मान लूँ, इसको 300 मान लूँ इस 4000 को, तो 300 का भाग जब मैं 4000 में दूंगा तो 300 एकम 300 एक बार जाएगा, बचेगा कितना 100, 303, 300 तिया 900, अब बचेगा कितना 100, तो 300 का भाग तो 100 में जाता है तो लगाएगा दशमलव, तो 13 दशमलव कुछ आंसर आएगा 13.6 मीटर, ऑप्शन नंबर सी ही एक ऑप्शन है, तो सी वाला क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक के कोई दिक्कत। तो यहाँ पे आज हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो का सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, ओके बाय बाय, टेक केयर। अगला हमारा टॉपिक होगा दोस्तों हीट एंड टेम्परेचर, इसके सारे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सारे कवर करेंगे। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, ओके बाय बाय, टेक केयर।